कड़ाके की ठंड थी। सुबह सुबह जब पूरा गांव रजाई में दुबका रहता, तभी गोपी अपनी साइकिल पर दूध के डिब्बे बांधकर निकल पड़ता। ठंडी हवा चेहरे को चीरती थी, हाथ सुन्न हो जाते थे, लेकिन गोपी हर दरवाजे पर मुस्कान के साथ दूध देता। राम राम काका, दूध ले लो। साइकिल की वजह से गोपी अब जल्दी जल्दी दूध बांट देता था। जहां पहले पैदल जाने में आधा दिन लग जाता था, अब वही काम सुबह सुबह पूरा हो जाता। धीरे धीरे गोपी नए घरों में दूध देने लगा। कम थकता, ज्यादा काम करता और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। घर में अब रोटी के साथ सब्जी भी आने लगी। बेटी के लिए किताबें आने लगी। पत्नी के चेहरे पर भी सुकून दिखने लगा। पर हर खुशी किसी को हजम नहीं होती। गोपी का पड़ोसी कालू ये सब चुपचाप देख रहा था। वो देखता था गोपी सुबह साइकिल से निकलता है, दोपहर से पहले लौट आता है और जेब में कुछ पैसे भी होते हैं। कालू के मन में जलन भरने लगी। वो सोचता, कल तक तो ये मेरे जैसा गरीब था, आज ये साइकिल पर घूम रहा है। दिन भर यही सोच कालू के दिमाग में जहर बनकर भरती रही। एक रात चारों तरफ सन्नाटा था। गांव सो चुका था। ठंड में कुत्ते भी दुबक कर बैठे थे। गोपी की साइकिल आंगन में दीवार से लगी खड़ी थी। तभी अंधेरे में एक साया हिला। वो कालू था। उसने चारों तरफ देखा, धीरे से साइकिल उठाई और बिना आवाज किए गली में गायब हो गया। सुबह गोपी रोज की तरह उठा, दूध के डिब्बे उठाए, दूध निकालने के लिए आंगन में गाय के पास आया और देखा साइकिल गायब। गोपी के हाथ से डिब्बा छूट गया। वो बुदबुदाया, हे भगवान, मेरी साइकिल। पत्नी दौड़ कर आई। क्या हुआ जी? गोपी भारी आवाज में बोला, साइकिल कोई चुरा ले गया। ठंड से ज्यादा आज गोपी का दिल कांप रहा था। क्या गोपी को उसकी साइकिल वापस मिलेगी? क्या सच सामने आएगा? गोपी की साइकिल चोरी हुए कई घंटे हो चुके थे। पूरे गांव में बात फैल गई थी। आखिरकार गांव की पंचायत बुलाई गई। चबूतरे पर गांव के सभी बड़े बुजुर्ग बैठे थे और साथ ही 2 पुलिस वाले भी आए थे। पंचायत में गोपी भी खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में चिंता और दिल में डर। पुलिस ने पूछा, किसी ने कुछ देखा? किसी को कोई शक है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई बोला, रात बहुत अंधेरी थी। कोई बोला, हमने कुछ नहीं देखा। काफी देर तक चर्चा चली, पर गोपी की साइकिल का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे पंचायत खत्म हो गई। गोपी बहुत दुखी हो गया। लोग घर जाने लगे। गोपी वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन बोला, मेरी मेहनत की कमाई थी वो साइकिल। तभी एक छोटी सी आवाज आई, गोपी काका, गोपी काका। गांव का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। बच्चा बोला, गोपी काका, मैंने आपकी साइकिल देखी है। गोपी चौंक गया। कहाँ बेटा? बच्चा बोला, सुबह जब मैं उधर छुपन छुपाई खेल रहा था, तब मैंने कालू काका के घर के पीछे आपकी साइकिल देखी थी। सच सुनते ही गोपी ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उसने तुरंत पंचायत के कुछ बुजुर्गों और पुलिस वालों को साथ लिया और सब कालू के घर पहुंचे। घर के पीछे देखा गया, वही साइकिल। कालू घबरा गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। पुलिस ने पूछा, ये साइकिल कहाँ से आई? कालू टूट गया और बोला, गलती हो गई, जलन में उठा ली थी। गांव वालों ने कहा, गरीब की मेहनत से जलना सबसे बड़ा पाप है। कालू बहुत शर्मिंदा हुआ। गोपी का दिल बड़ा था। गोपी ने साइकिल उठाई और बोला, मेरी साइकिल मिल गई, बस यही काफी है। वो बिना कुछ कहे अपनी साइकिल लेकर घर चला गया। समय बदला। गोपी फिर से हर सुबह साइकिल पर दूध देने निकलने लगा। मेहनत बढ़ती गई, काम बढ़ता गया।
देखते ही देखते गोपी के पास गाड़ियां आ गईं और एक बड़ा पक्का मकान भी बन गया। वही गोपी जो कभी ठंड में पैदल चलता था, आज गांव की मिसाल बन गया। कहानी की सीख: मेहनत कभी चोरी नहीं होती और सच देर से ही सही सामने जरूर आता है।